सरकार ने जारी किया है, किस तरह से इस श्वेत पत्र को आप देखते हैं और विपक्ष ने जिस तरह हंगामा किया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नहीं, आज हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्वेत पत्र है, कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट जो है विधानसभा के पटल पर लेगी है और विस्तृत रूप से उसकी जानकारी सदन में पेश कर रहे थे। आज हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 92,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली 75,500 करोड़ रुपए का कर्ज जो है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार ने जब ये गए उसको छोड़ा है। और सत्ता का दुरुपयोग किस तरह से हुआ, इट इज एन एग्जाम्पल कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी एक साल में जब इनका चुनावी वर्ष था, इन्होंने 16,500 करोड़ रुपए खर्च किया है और उसमें अधिकांश जो पैसा खर्च किया है वो जो इनकी अमृत महोत्सव हुआ और भारतीय जनता पार्टी की और रैलीज हुई, प्रधानमंत्री के प्रोग्राम हुए और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के जो प्रोग्राम हुए हैं उसको बनाने के लिए लोगों को, पार्टी के वर्करों को रैलियों में लाने के लिए 8.5 करोड़ रुपए की देनदारी आज HRTC की खड़ी है। आज सरकारी धन का जिस तरह से पिछले चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी और जयराम जी ने दुरुपयोग किया है, उसका एक जयराम जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको सुन नहीं पा रहे थे। ये हकीकत है। माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर विपक्ष के नेता को स्पीकर साहब हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए जो है, हितों के मांग के लिए जो है सदन में रेजोल्यूशन मुख्यमंत्री जी नियम 102 के तहत लाए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया, उसका भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और कल की फ्रस्ट्रेशन थी ये। और मैं बहुत लंबे समय से सदन के अंदर सदस्य रहा हूँ। जब भी हिमाचल प्रदेश के हितों का रेजोल्यूशन पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाया करती थी, विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी ने हमेशा उसका समर्थन किया। मुझे आज भी याद है 2002 में कांग्रेस किन्नौर में त्रासदी हुई थी, प्रेम कुमार धूमल जी ने सदन में प्रस्ताव लाया और उन्होंने हमसे मांग की कि केंद्र से मांग की जाए कि एक लिबरल एटीट्यूड और लिबरल फाइनेंशियल हेल्प हिमाचल प्रदेश को मिले। कांग्रेस ने उसको समर्थन किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे कांग्रेस की रही है चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, जब भी केंद्र के प्रति एक रेजोल्यूशन लाया गया है, हर सरकारों ने मदद की है। ये पहला उदाहरण है कि कल जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है इसका जो है खुलेआम में जो विरोध किया है और हिमाचल प्रदेश की जनता जो है इनको माफ नहीं करेगी। इनकी जो काली करतूतें हैं, इनके जो काले कारनामे हैं और जो अनियमितताएं हैं और फाइनेंशियल एमेजरमेंट पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जयराम जी ने किया है, उसको सदन में पेश किया जा रहा था। ये सुन नहीं सकते, ये इसकी फ्रस्ट्रेशन है, इनकी परेशानी है, इनकी दर्द है। आप सुनिए, आपको स्पीकर साहब मौका देंगे। तो ये सब है। अभी 2 बजे फिर सदन होगा और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है ही विल कंटिन्यू विद अदर फैक्ट्स। नहीं, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल सरकार कोई फोन टैपिंग नहीं कर रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है, हिमाचल सरकार किसी भी व्यक्ति के फोन टैपिंग नहीं कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के हमारे जो ये तो आरोप लगाते हैं, वी डोंट हैव एनी फैक्ट्स एंड फिगर, बट ये तो चर्चा है कि हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं के भी जो है ईडी और केंद्र नेतृत्व फोन टैप कर रहा है। भी चर्चाएं हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मगर हम नहीं कह सकते। मगर दीज आर द ह्यूमन, दे आर ऑल्सो टैपिंग ऑन फोन। विपक्ष ने यह भी कहा है कि जो ठेकेदार है उनको पेमेंट्स नहीं मिली है 9 महीने की और कांग्रेस जो वो कहीं ना कहीं बंदरबांट करे अपने। नहीं, देखो, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी ठेकेदार चाहे आईपीएच का है चाहे पीडब्ल्यूडी का है, अगर उसको पेमेंट नहीं है आप नाम से आईपीएच मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी को दो। इनके पास जब फैक्ट्स और फिगर है ही नहीं। सदन में आश्वासन जो मुख्यमंत्री दे रहा है और दे आर स्टिल नॉट बिलीविंग बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ सीन, दे वांट टू क्रिएट हैवॉक इन द हाउस। और ये चर्चा अखबार की सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के बयानबाजी और सत्यहीन बातें करते हैं, सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। ये जो श्वेत पत्र आपने ईडी कौन टैपिंग करवा रही है, क्या कोई नाम है जिनके टैप हो रहे हैं? आई एम नॉट श्योर, मगर जिस तरह की चर्चाएं ये सदन में कर रहे थे कि हिमाचल सरकार या हिमाचल की सीआईडी करा रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि हिमाचल सरकार किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या किसी भी कांग्रेस के नेता के फोन टैपिंग नहीं करा रही है। अब
जिस तरह की र्यूमर्स और चर्चाएं होती हैं, आई एम नॉट श्योर, बट आई एम स्पीकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द र्यूमर्स that there are rumors that telephone of certain ministers and MLAs and Congress leaders and officials of Himachal Pradesh are being tapped. जो चर्चाएं हैं, how far it is correct and how far it is not correct, I do not know, but it is rumors and चर्चाएं हैं. चौहान साहब, ये जो श्वेत पत्र आपने लाया है, इसके क्या मायने हैं, क्या इसके पीछे की वजह है? जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी है, हमने कहा था कि फाइनेंशियल अनियमितताएं हिमाचल प्रदेश में पूर्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई है। कैबिनेट ने और मुख्यमंत्री जी ने जो है कैबिनेट सब कमेटी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में बनाई, जिसके सदस्य चंद्र कुमार और भी थे। उन्होंने विस्तृत रूप से हिमाचल प्रदेश में की जो फाइनेंशियल पोजीशन है और पिछले 5 सालों में क्या हुआ है और हमको आगे क्या करना है, रिसोर्सेज मोबिलाइज करने के लिए क्या करने की विस्तृत रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को जब सदन में पेश किया गया और इस रिपोर्ट के बारे में जो चर्चा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी कर रहे हैं, तो वो it is this report is not just only pointing towards the BJP, but this report is towards the positive angle also. How resources are being generated. अब हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिसोर्सेज भी तो जनरेट करने पड़ेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने सदन में क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता के पैसे का दुरुपयोग किया है उसके बारे में कहा है, मगर ये रिपोर्ट केवल और केवल